प्रत्यंचा कहते हैं, उसमें बाण को अटका कर फिर खींच करके तीर मारा जाता है। मगर तीर जो है वो उसमें अटकाने से पहले उसको तेज कर लिया जाता है, उसका सिरा, ताकि वो जहां लक्ष्य है वहां सीधा पहुंच जाए। जीव जो है ये बाण है, और प्रणव कहो उसको, ओम कहो, ओमकार कहो, ये धनुष है। तो बाण को तीखा कैसे किया जाता है? क्योंकि जीव जो है ये बाण है, तो इसके अंतःकरण को उपासना से शुद्ध किया जाता है। अंतःकरण में कोई राग द्वेष आदि कोई मैल नहीं होना चाहिए। और फिर इसको प्रत्यंचा को खींच करके परमात्मा में डाला जाता है। यहाँ तक का हम कल कर चुके थे। आज उससे आगे 272 पृष्ठ पर जो नीचे का पैराग्राफ है वहां से शुरू करते हैं। आमयम्य तद, तद माने वो, उसको। आम यम्य का मतलब है खींचना, प्रत्यंचा को खींचना। तो यहाँ क्या तात्पर्य है कि हमारी जो इंद्रियां और अंतःकरण विषयों के अंदर लिपटा रहता है, पदार्थों के अंदर, संसार के जो झूठे हैं, वहां से इनको खींचना है। इंद्रियों को और अंतःकरण को वहां से खींच करके लाना है। कौन सा पेज है जी? 272 जी, ठीक है। नीचे का पैराग्राफ। इंद्रियों को और अंतःकरण को विषयों से खींचकर परमात्मा में बाण को डालने के लिए प्रत्यंचा को खींचना है। उस डोरी को उसमें बाण अटका करके फिर खींचा जाता है, ताकि उसमें फोर्स आ जाए और वो सीधा जो है लक्ष्य में जाकर के घुस जाए, लक्ष्य को बींद दे। लक्ष्य भेद करना। लक्ष्य क्या है हमारा? परमात्मा। परमात्मा कैसा है? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। तो उसमें चित्त लगाना, यानी उसमें एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना, यही लक्ष्य भेद है। या उसके स्वरूप को जानो, परमात्मा के स्वरूप को जानो, वो भी ओम के द्वारा ही जाना जाएगा। या तो ध्यान करो ओम का, या ज्ञान करने के लिए जो उसके 3 अंग हैं, ए, उ और मैं, चौथा है तुरिया। तो उन तीनों का और चौथे का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, इन सब को बार बार चिंतन करना। और फिर उसको ये समझना कि ये साधन है, परमात्मा तक पहुंचने का नाम है, नामी तक पहुंचाने का।
ये स्वयं परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा में पहुंचाने की सहायता करता है। ये 272 पेज का जो नीचे का पैराग्राफ था, ये स्पष्ट हो गया। तीसरा जो मंत्र था उसका यही अर्थ था। अब चौथे मंत्र के अंदर, तो तीसरे मंत्र में बात कही गई है, तो चौथे मंत्र में उसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करना है। धनुष क्या है, बाण क्या है, और एक बात इसमें नई कही गई है कि लक्ष्य भेद में प्रमाद न करो, असावधानी न करो। असावधानी ही प्रमाद है और प्रमाद ही मृत्यु है। जो हम बार बार मरते और जन्मते हैं, तो हमने अगर असावधानी की, अर्थात ओमकार के माध्यम से उसका ध्यान नहीं किया या उसका ज्ञान नहीं किया, तो फिर वही जन्म और मृत्यु। तो पुरुषार्थ के लिए जो जीवन मिला हुआ था, यदि उसको पूरा नहीं किया, तो यही तो असावधानी है, यही तो मृत्यु है। प्रमाद क्या है ये भी बताएंगे इसके अंदर, चौथे मंत्र के अंदर जरा सा संकेत देते हैं प्रमाद का। महात्माओं का प्रवचन श्रवण करके, स्वाध्याय करके, उपनिषदों का हम समझते हैं हमें ज्ञान हो गया, हम ज्ञानी हो गए, और अभिमान हो गया हमारे अंदर, हम तो ज्ञानी हो गए। यही सबसे बड़ा प्रमाद है, यही असावधानी है। जब तक वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है। फिर कैसे पता लगेगा कि लक्ष्य तक पहुंच गए? कौन बताएगा? गुरु भी नहीं बताएगा, स्वयं को पता है। स्वयं संवेद्य विषय है ये। इसको जो पारिभाषिक शब्द है वेदांत का, अपने आप को पता लगता है, तो उसका शब्द क्या है? स्वयं संवेद्य, अपने आप को ही पता लगता है। वेदन, वेदन माने ज्ञान, अपने आप को ही ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हो गया। और प्रमाद है या नहीं है, ये भी जानना है कि हमने असावधानी की है या नहीं की है। अगर हम ब्रह्म नहीं हुए, अर्थात ब्रह्म तो थे ही, अपनी ब्रह्मता को यदि हमने नहीं जाना है, कि मैं अपने आप को जीव समझता रहा, जीव का वास्तविक स्वरूप जो था वो वही स्वरूप था, है जो परमात्मा का है, ये नहीं समझा हमने, तो यही प्रमाद है। इसी को जानना है, और इसी को जानने के लिए तीसरा मंत्र भी कहा था, अब चौथा भी कह रहे हैं। क्या है चौथा मंत्र? 273 पृष्ठ पर मध्य से नीचे, प्रणवो धनु शरो है आत्मा ब्रह्म तत्लक्षयम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। अर्थ क्या है? प्रणव जो है वो धनु है। ओम कहिए उसको, प्रणव कहिए, ओमकार कहिए, वो धनुष है।
शरो, शरो माने तीर, ये आत्मा तीर है, बाण है। ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म जो है वो हमारा लक्ष्य है। अप्रमत्तेन, प्रमाद तो कहते हैं असावधानी को, ये कह रहे हैं कि असावधानी नहीं रखनी है। अप्रमत्तेन, ए लगा दिया, सावधानी पूर्वक, वेधव्यम, उसको जानो, वेधन करो। वो कैसे होगा वेधन, जानना कि मैं ब्रह्म ही हूं। शरवत, शर कहते हैं तीर को, बाण को, बाण की तरह से, यानी तीर की तरह से। तन्मय, एक, जब ब्रह्म के अंदर जीव यानी आत्मा, आत्मा परमात्मा में एकता हो जाती है, तो फिर ये नहीं पता लगता कि कौन सा जीव है और कौन सा ब्रह्म है। जैसे तीर सीधा होता है, इसी तरीके से एकदम एकता हो जाती है। बाण के समान उसमें एक हो जाता है। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, और ब्रह्म उसका लक्ष्य है, और सावधानी पूर्वक वेधन करना है, उसको बीधना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। ये प्रणव और लक्ष्य ब्रह्म में क्या डिफरेंस है? प्रणव तो साधन हुआ, ओम तो साधन हुआ वहां तक पहुंचाने के लिए। ब्रह्म व्यापक है, आत्मा जो है वो परिच्छिन्न है। आत्मा का स्वरूप तो परिच्छिन्न नहीं है, पर हमने अपनी आत्मा को जब इन शरीर आदियों से, शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि से जब एकता कर ली, तो छोटा हो गया। जितना शरीर उसको हम उतनी आत्मा मानते हैं, जिससे बाहर कोई आत्मा है नहीं, परिच्छिन्न है। ब्रह्म जो है वो व्यापक है, मगर एक विशेषता आत्मा में है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। वही जानकारी हो सकती है, किसी भी वस्तु की का ज्ञान होगा तो आत्मा में ही ज्ञान होगा। मगर जब दोनों की एकता हो जाएगी तो आत्मा की परिच्छिन्नता दूर हो जाएगी, और ब्रह्म का जो जड़त्व है वो ज्ञान स्वरूपता हो जाएगा। जब संसार के विषयों का ज्ञान होता है तो वो किससे होता है? संसार के विषयों का भी ज्ञान उसी से ही होता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा से ही होता है। मन बुद्धि से नहीं होता? मन बुद्धि, मन बुद्धि के माध्यम से होता है, ज्ञान तो उसी को होता है। मन बुद्धि के माध्यम से होता है, ज्ञान उसी को होता है। जब मन बुद्धि आदि से, आदि जो है वो विषयों से खींच करके हम अपने ही सीमा में ले आते हैं, आत्मा उधर चली जाती है ना, इंद्रियों और अंतःकरण के माध्यम से उसको खींच करके जब अपने अंदर ले आते हैं,
तो वो शुद्ध आत्मा रहती है, साक्षी रहती है। फिर उसको जब तक ब्रह्म में नहीं मिलाएंगे तब तक वो व्यापकता नहीं रहेगी उसके अंदर। ब्रह्म में डालने से व्यापक हो जाता है। और ये जो श्लोक है, मंत्र है, ये उसी की विधि बताता है कि ये जो प्रणव है ये धनुष है, जो बाण है वो आत्मा है जिसको जीव कह रहे हैं, और उसको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, उस तीर की अगले हिस्से को तेज करना है ताकि वो सीधा जो है ब्रह्म में पहुंच जाए। जब आत्मा में पहुंच जाता है तो दोनों एक हो गए। आत्मा है वही ब्रह्म है। और फिर उसको क्या बोलते हैं, वो आत्म भाव से ही उपलक्षित है, मैं रूप से ही उपलक्षित है, मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार से उसको कहा जाता है। 274 पृष्ठ पर मैं ही ब्रह्म हूं, अप्रमत्ते इनको भी बता रहे हैं कि असावधान नहीं रहना, सावधानी पूर्वक। सावधानी क्या है कि जो भी बाहर के विषय हैं उनकी जो हम बार बार उनका भोग करते हैं तो तृष्णा बन जाती है उनकी, उनको पाने की तीव्र लालसा जो हमारे अंदर है, वासना जो हमारे अंदर हो गई है, तृष्णा माने वासना, उससे अपने आप को वैराग्य करना है, विरक्त होना है। तो ये पहले करना है, विषयों से पहले वैराग्य करना है। और वैराग्य कैसे करेंगे, पहले बता चुके हैं, बहुत पहले। आप लोग बोलिए, वैराग्य की क्या विधि है, विषयों से वैराग्य हो हमारा क्या तरकीब है। और त्याग करना। त्याग और वैराग्य तो एक ही बात हो गई। त्याग तो बल्कि छोटा हुआ वैराग्य से। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? विषयों से वैराग्य कैसे हो। पीछे का श्रवण पढ़ा मनन सुना व्यर्थ हो गया क्या? हाँ जी। श्रवण मनन में ध्यान करके। नहीं, बेसिक चीज है, सबसे पहले यही तो करना है। जहाँ फंसे हुए हैं हम, पहले वहां से निकलेंगे ना। कीचड़ में फंसे हुए हैं, पहले कीचड़ से बाहर आएंगे, फिर अपने आप को धोएंगे ना। धोना क्या है, श्रवण मनन निध्यासन जो आपने कहा अभी, पर वो तो बाद की बात है। उनको तरकीब दुख बताओ। रूप समझना, हाँ जी। दुख रूप समझना, दुख रूप, हाँ विषयों को दुख रूप ही समझना, दुख ही है। बिल्कुल, दुख रूप समझ करके बार बार उनकी दुख रूपता को चिंतन करना है कि ये दुख देने वाले हैं, ये बदलने वाले हैं, ये मेरे काम के नहीं है। दोष दर्शन बोलते हैं इसको।
दोष दर्शन एक शब्द है, उसको याद रखिए। विषयों से अपने आप को कैसे खींचना है, दोष दर्शन करके। इसमें दोषों का दर्शन करना है। दोष है इसमें, उनको देखना है। ये नहीं है कि हम कुछ उसके अंदर कोई दोष डाल रहे हैं, नहीं। पहले से पड़ी हुई चीजों का ही तो दर्शन होता है ना। किसी भी चीज को देखना हो तो पहले चीज होगी तभी तो दिखेगी। तो दोष दर्शन। अब दोष जो है वो विभिन्न प्रकार के दोष है। दुख रूपता एक दोष है। ये विषयों को विष के समान समझना। विष के समान समझना, ये भी दोष दर्शन है। ये भी हमारे उपयोगी नहीं है, हमें फंसाने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र में ही घुमाते रहेंगे। इस तरह से सोचना, चिंतन करना, बार बार मन के अंदर ध्यान में लाना इस चीज को। ध्यान का क्या मतलब है कि उधर ही हमको पता लग जाए। एक कोई एकाग्र होकर के बैठने की बात नहीं है, चिंतन करना किसी चीज का, वो भी ध्यान है। और जब वो दृढ़ हो जाए तो मन में अपने आप ही ध्यान आ जाता है उस चीज का, स्वयं बोलने लगता है। जैसे पहाड़ा जो है वो याद हो जाए तो फिर अपने आप बोलने लगता है कि उसके लिए कोई ध्यान करना नहीं पड़ता। नया नया रिश्ता तय हुआ हो तो लड़की को अपने होने वाले पति का बार बार ध्यान आता है। ये ध्यान है। उसके लिए कोई विशेष बैठ करके ध्यान थोड़ा ही करती है, क्योंकि बार बार चिंतन करके एक हमारे अंदर भावना दृढ़ हो गई कि विषय हमारे उपयोगी नहीं है, दोषपूर्ण है। तो विषयों की तरफ हमारा जब भी मन जाएगा अपने आप रुक जाएगा। शुरू में रोकना पड़ेगा, फिर अपने आप रुकेगा। अरे इधर किस लिए जाना, इतने जन्म इसने ही खराब किए हैं, इसकी वजह से खराब मैंने किए हैं, अब मैं इधर क्यों जाऊंगा? क्या ये मेरे काम के हैं? क्या ये मेरा लक्ष्य है जो मैं बार बार इधर जा रहा हूँ? तो इस प्रकार से सोचना, ये सावधानी है। फिर है सर्वत तन्मयो भवेत। आत्मा परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए तो आत्मा परमात्मा की एकता हो गई। एकता का ज्ञान हो जाना। कोई हमने उसको पहले, ये नहीं है कि पहले वो एक नहीं थे पर हमको उसका ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया। आत्मा परमात्मा के ऐक्य का ज्ञान हो जाए। देह आत्म प्रत्यय का तिरस्कार कर, इस शब्द को भी समझें। देह आत्म प्रत्यय, देहादि आत्म प्रत्यय, देह नहीं, देह आदि। देह और ये मिले हुए हैं ना। देह आदि, देह के बाद देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे आदि हो गए। इनका जो हमको ज्ञान है कि ये मैं हूं, देह आत्म, देह आदि आत्म प्रत्यय, आत्मा ने मैं, ये मैं हूं, यही मेरी आत्मा है, इसका तिरस्कार करना है। तिरस्कार करना का मतलब इसको अपना नहीं मानना है। परे हटो, परे हटो। तो क्या फल होगा? ये देह आदि जब हम परे हटा देंगे, जिनको हमने मैं माना हुआ है, तो फिर मैं क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा।
फल उत्पन्न हो जाएगा। इसी चीज को बार बार कह रहे हैं, प्रणवो धनु। प्रणव जो है वो धनुष है, और वो धनुष जो है वो क्या काम करेगा, उसके अंदर जो है अंतःकरणावच्छिन्न आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो छोटी कर दी गई है। किससे? अंतःकरण को मैं मान करके, इंद्रिय और अंतःकरण को मैं मानने से छोटी हो गई है, क्योंकि वो छोटे हैं अंतःकरण। सबके अंतःकरण अलग अलग हैं, तो कितनी छोटी हो गई है आत्मा। उस आत्मा को जो अंतःकरण के कारण कट-पिट गई है, छोटी हो गई है, उसको ब्रह्म में मिलाने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? ये धनुष, प्रणव, ओम, ओमकार। फिर ये शर को बता रहे हैं कि शर यानी तीर, बाण। क्या है ये? है आत्मा। ये आत्मा ही तो है, आत्मा हमारे भीतर है ना। तो ये बाण कोई बाहर नहीं है कि बाहर से उठा करके हमको ब्रह्म में डालना है। बाण आत्मा ही है हमारी, बाहर नहीं है, अपने भीतर ही है। अब जरा समझने की बात आई है, इसको समझ लेना। जो वृत्ति के द्वारा आत्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं उनको कष्ट होता है। आत्मा जो है वो ऐसे नहीं देखी जाती कि किसी के द्वारा। वृत्ति जैसे देखती है ना, वृत्ति कोई बनती है तो वृत्ति के माध्यम से किसी वस्तु का ज्ञान होता है। जब हमारी उस प्रकार की वृत्ति बनती है विषय के आकार की, तब ज्ञान होता है। तो आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा विषय तो है नहीं, आत्मा हमारे से अलग नहीं है। किसी अलग चीज का ज्ञान करना हो तो वृत्ति बनेगी। अब तो स्वयं का ही ज्ञान करना है तो उसको वृत्ति से ज्ञान नहीं होगा, वृत्ति रूप ज्ञान नहीं है। और अगर जो वृत्ति रूप ज्ञान करने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें लिखा है उनको कष्ट होता है। कष्ट क्या मतलब? नहीं हो पाता ज्ञान, उनको ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वो चीज अन्य नहीं है, वो तो मैं ही हूं। क्योंकि जो बाहर की वस्तुएं हैं, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, घट पट आदि, ये तो इदम है। इदम, इदम माने यह का क्या मतलब है? जो मेरे से अलग है उन्हीं को तो यह कहेंगे ना हम। दो चीजें हो गई, एक है इदम, एक है अहम, मैं। एक मैं और एक यह तो सारा संसार हो गया, और मैं जो है वो आत्मा हो गई। तो जब तक हमारी ये इदम की वृत्ति बनी रहेगी, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मोबाइल है, ये चश्मा है, ये पेन है? तो फिर क्या होगा कि मैंने घड़े को जाना, मैंने कपड़े को जाना, मैंने चश्मे को जाना, मैंने मोबाइल को जाना। जब ये आएगा ना को, जब भी को आएगा इस तरह से, अपने से अन्य चीज को कहा जाता है जानते। अपने आप को जब जानते हैं तो को नहीं कहा जाता कि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप हूं, ऐसा बोला जाता है। मैं हूं, बस ये जानना ही अपना जानना है।
तो वृत्ति के द्वारा इस आत्मा को नहीं देखा जा सकता। वृत्ति तो जो बाहर के विषय हैं, अन्य विषय हैं, इदम है, वही जाने जा सकते हैं। अपने आप को वृत्ति के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो तो हुआ जा सकता है, जानेंगे नहीं, हो गए बस, मैं हूं। अब ये वृत्ति के अंदर भेद बताए हैं दो। वृत्ति किस चीज की बनती है? हमारे अंतःकरण की तो बनती है, मन की। मन की वृत्ति बन गई, बाहर के विषय की बन गई। अब इस वृत्ति के दो विभाग बताए, एक है प्रवृत्ति, एक है आलय। प्रवृत्ति का मतलब है कि कहीं जाना, कहीं जाने को कहते हैं प्रवृत्ति, कुछ करने को कहते हैं प्रवृत्ति। तो किसी स्त्री पुरुष को जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो भी कुछ है, ये सब जब इनकी वृत्ति बनती है तो हम उधर प्रवृत्त होते हैं, हम उधर वृत्ति बनाते हैं, उधर हमारा मन चलता है। इसको क्या कहते हैं? प्रवृत्ति विज्ञान। उधर जाकर के ज्ञान होना। और दूसरी जो है अहम अहम वृत्ति। अहम वृत्ति में अभी जो हमारी वृत्ति बनती है अहम की, कि मैं दुखी, मैं सुखी, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं कर्ता, मैं भोगता, ऐसी बनती है मैं की। इसको कहा है आलय। आलय माने घर, आलय विज्ञान, ये घर है। सब चीजों का घर यही है, आत्मा ही। इदम का भी घर यही है, इदम। इदम को भी जानेगा तो मैं जानूंगा। मैं ही तो हुआ ना, ये अहम ही तो हुआ। अहम के बिना किसी का ज्ञान नहीं होता, मैं के बिना किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, तो इसको घर कहते हैं। ये किसका घर है? इदम का, अन्य का। सारी चीजें सब इसी में ही हैं। इससे अतिरिक्त उनका कोई और सहारा नहीं है। ये सहारा देता है तभी तो उनकी स्थिति है। एग्जिस्टेंस सिर्फ मैं की है, इदम की, अन्य की, संसार की कोई स्थिति नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी से निकलते हैं और इसी में समाते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो उसको ऐसे लगता है कि सारा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे में से ही निकल रहे हैं और मेरे में ही आ रहे हैं। अतः संपूर्ण इदम का आलय अहम है, लेकिन अहम का जो कर्ता भोगता है, लेकिन जो अहम हमने जो माना हुआ है मैं, ये तो हमने कर्ता भोगता माना हुआ है, सुखी दुखी माना हुआ है, पापी पुण्यात्मा माना हुआ है। इसलिए हम परिच्छिन्न हैं। किसी चीज को, अन्य चीज को मैं मान लेना छोटा हो जाना है, क्योंकि वस्तुएं जो भी कुछ है, अन्य चीज हमारे से जो भी कुछ है, वो छोटी है। तो अपने आप को इसीलिए हमने परिच्छिन्न मान लिया है। तो आत्मा व्यापक, परंतु इसलिए कि हमने शरीर आदि को और इन
इन शरीर आदि अंतःकरण में जो दुख होता है, सुख होता है, जो भी भाव आते हैं, ये सारे इनको हम मैं मानते हैं। उसमें कोई भाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है उसके अंदर, परमात्मा इसमें, आत्मा में, परमात्मा में। ये जितने भी पदार्थ हैं सारे अन्य, इनको अध्यस्त कहा है। अध्यस्त का मतलब भी समझ लो, जो प्रतीति मात्र है, जो मान मान लिया है, एक मान्यता भर है, हमने मान लिया बस उसको, प्रतीति को मैं मान लिया बस, मान्यता, मान्यता है, भ्रम है वो। जैसे रस्सी को प्रतीत हो रही है, प्रतीति है। क्यों प्रतीति है? क्योंकि जब इसका ज्ञान होगा तो ये जो प्रतीत हो रहा था ये सब चला जाएगा। अभी भी केवल प्रतीति मात्र ही है, मान ही लिया है हमने कि सांप है ये, माला है ये, मान लिया, दिख भर रहा है ये बस, दिखने से अतिरिक्त इसकी कोई सत्यता नहीं है, मायावी रूप है इसका ये, जो दिखे सो माया, भ्रम है। भ्रम तो जब भी टूट जाता है, जब उसके निकट जाएंगे, जब उसको ध्यान से देखेंगे तो भ्रम टूट जाएगा। जैसे कोई सूखा पेड़ खड़ा है, थोड़ा अंधकार है, थोड़ा प्रकाश है, हम दूर से देख रहे हैं तो लगता है ये भूत खड़ा है, और जब हम उसके निकट जा करके देखते हैं तो पता लगता है कि वो तो ठूंठ था। तो जो पहले देखा था भूत, वो क्या था? भ्रम था, प्रतीति मात्र था, एक मान लिया था वो हमने कि ये तो भूत है। वास्तविकता कुछ नहीं है, उसको कहते हैं अध्यस्त। और जो इसका अधिष्ठान रूप है, जिसके अंदर ये, जिसके अज्ञान के कारण ये निकला है, अधिष्ठान के अज्ञान से ही अध्यस्त की सत्ता है। अधिष्ठान का ज्ञान होने से अध्यस्त नहीं रहता। स्वरूप के ज्ञान से जो अन्य सारी चीजें हैं वो सब रहती ही नहीं है, केवल मात्र वही अधिष्ठान में ही रहता है। और वो अधिष्ठान क्या है? वो ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? वही मैं हूं। ब्रह्म और मैं अलग अलग नहीं है। ये आई कुछ बात ठीक है कि वृत्ति से ज्ञान नहीं होगा। वृत्ति वाला जो ज्ञान है वो तो सारा संसार का ज्ञान है, इदम का, उसकी वृत्तियां बनती हैं तो ज्ञान होता है। इसकी कोई बीच में वृत्ति नहीं बनेगी, ये तो चीज वही है, तो उसकी क्या वृत्ति बनेगी? आप कहोगे जी जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है वो भी तो ब्रह्म की ही वृत्ति बनी ना, ऐसा कह सकते हो, ब्रह्माकार। पर वो वृत्ति रहती नहीं है। जहां ब्रह्माकार वृत्ति बनी और वो महावाक्य गुरुजी ने सुनाया, क्या सुनाया? कि तू ही तो ब्रह्म है, तू वृत्ति रूप थोड़ा ही है, तू वृत्ति खत्म हो गई।
तुझे वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, तू तो ब्रह्म है। चाहे उस वृत्ति ने सहायता की, वृत्तियां ही सहायता करती हैं सारे संसार का ज्ञान करने में भी। वृत्ति ही तो बनती है, तभी तो ज्ञान होता है। पर वो वृत्ति रूप ज्ञान है, और ये वृत्ति रूप ज्ञान नहीं है, ये निर्वृत्तिक ज्ञान है। अब आगे देखो, अहम द्विविध है। अहम जो है, ये मैं जो है, ये दो प्रकार का। द्विविध, द्विविध का मतलब द्वि माने दो, दो प्रकार का है अहम, जिसको हम मैं कहते हैं। आप जानते ही हैं कि एक तो शुद्ध में है, अहम है, एक अशुद्ध है। अशुद्ध जो है वो कैसे अशुद्ध है कि उसने अपनी उपाधियों को धारण कर लिया है। शरीर, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन बुद्धि हूं, ये उपाधियां हैं ये। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सो उपाधिक, सोपाधिक, सोपाधिक यानी उपाधि वाला। उपाधि वाला मैं कौन सा हो गया? अहंकार। ये उपाधि वाला मैं है जो अशुद्ध है। और यही जो अहम है, जिसको आत्मा कहा है, जिसको बाण भी कहा था आत्मा, ये निरुपाधिक है, इसमें कोई उपाधि नहीं है, शुद्ध है, लक्ष्य है। ये किसी अन्य को नहीं मान रहा मैं, वो तो अन्य को मैं मान रहा था ना, ये तो अपने आप को ही मैं मान रहा है। तो उपाधि मैं को मैं मानना कोई उपाधि नहीं है, वो तो हूं ही मैं, उसके लिए मान्यता की बात नहीं है, हूं ही मैं, बस इस बात को जानना है। तो दो तरह का अहम हो गया, सोपाधिक और निरुपाधिक। ये जो शुद्ध है, निरुपाधिक, यही तो लक्ष्य है हमारा। निरुपाधिक मैं, जिस मैं के अंदर कोई उपाधि नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि आदि इसमें मैं नहीं माने हुए, इनको मैं मानना तो उपाधि है। तो अब ये निरुपाधिक है, बिना उपाधि के है। यही तो हमारा लक्ष्य है, इसी को तो प्राप्त करना है। ये उपाधियां नहीं है मैं, मेरे अंदर ना शरीर है, नहीं मैं शरीर से, इंद्रियों मन आदि से मैं अलग हूँ। यही तो है, बस इसी को जानना है। अप्रमत्तेन वेदव्यम, सर्वबोध प्रत्यय साक्षीतया, सारे ही ज्ञानों का, बोध माने ज्ञानों का, जितने भी ज्ञान होते हैं, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक तो इदम का ज्ञान, एक अहम का ज्ञान। इदम और अहम ये ज्ञान है दो। अहम जो है ये निर्वृत्तिक ज्ञान है, मैं हूं, इसमें कोई वृत्ति नहीं बनती, किसी अन्य की सहायता नहीं है, कोई और उपाधि नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल शुद्ध है, उपाधि रहित है। अहम, मैं, आत्मा, ये निर्वृत्तिक है ज्ञान। और ये इदम जो है ये वृत्ति रूप ज्ञान है, वृत्ति बनेगी तब ज्ञान होगा। मन की वृत्ति बनेगी तब ज्ञान होगा। जब हम मन जो है किसी विषय की तरफ लेकर के जाएंगे, विषय का आकार ग्रहण करेंगे, तब उसकी वृत्ति बनेगी।
अन्य अन्य की वृत्ति बनेगी। तो ये वृत्ति रूप ज्ञान होता है और ये निर्वृत्तिक ज्ञान है। अब फिर इसी बात को और गंभीरता नहीं बल्कि इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए 275 पृष्ठ पर बताया है कि जब हम सोते हैं गहरी नींद में तो वहां क्या कोई वृत्ति रहती है? कोई विषय होगा वहां पर, कोई कर्ण होंगे वहां पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार या इंद्रियां कुछ होंगी, उन्हीं की तो वृत्ति बनेगी। तो वो भी नहीं है वहां पर और विषय भी नहीं है वहां पर। संसार का कोई विषय मालूम पड़ता है गहरी नींद के अंदर कि कोई मैं इस कमरे में सोया हुआ हूँ, दरवाजा है, खिड़की है, बल्ब है, कुछ पता लगता है उसको? गहरी नींद में कुछ भी नहीं पता लगता। तो विषयों का भी पता नहीं लगता और विषयों को ग्रहण करने वाले जो यंत्र हैं वो क्या यंत्र हैं? इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी नहीं है वहां पर। तो वृत्तियां कहाँ रहती हैं? उसमें तो वृत्तियां कोई नहीं बनती सुषुप्ति में। जो समझते हैं कि सुषुप्ति में कुछ नहीं रहता, एक बात और बता रहे हैं, जो ये समझते हैं कि उसमें कुछ नहीं रहता वो गलत समझते हैं। कुछ नहीं रहता तो सुषुप्ति का पता कैसे लगता है? पता लगाना तभी तो जाकर जागृत में जाकर के कहा कि मेरे को इतनी गहरी नींद आई कि कुछ भी पता नहीं रहा। वो रहता है बस। वो क्या रहता है? बिना वृत्ति के ज्ञान, वहां ज्ञान स्वरूपता है जिसमें कोई वृत्ति नहीं है, निर्वृत्तिक है वो। इसीलिए सुषुप्ति को निर्वृत्तिक कहा गया है। निर्वृत्तिक ज्ञान, वहां कोई प्रत्यक्ष भी नहीं है सामने, कोई हम मन से अनुमान भी नहीं करते हैं, कोई प्रमाण नहीं है वहां पर। ऐसे ही बिना प्रमाण के ही जो जागृत और स्वप्न को देख रहा है, जागृत और स्वप्न को भी देखते तो हम ही हैं। प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, सीधे देखते हैं। जागृत एवं स्वप्न को देख रहा है, स्वप्न को देख रहा है, वो दृष्टा हो गया। जागृत को भी देखता है, वो भी दृष्टा ही है, देख रहा है, वही साक्षी है। ये संपूर्ण बौद्ध प्रत्ययों का साक्षी ही वस्तुतः परम ब्रह्म है। संपूर्ण बुद्धि के जो भी प्रत्यय बनते हैं, ज्ञान बनता है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, उनका ये साक्षी है। तो यहां भी साक्षी कह दिया और आत्मा के लिए भी साक्षी कह दिया। तो जैसा संदर्भ होता है वैसा साक्षी है। वही परम ब्रह्म है। इसी को आत्म रूप से लक्षित कराती है श्रुति। जो श्रुति ने कहा है कि इसी को तो लक्षित करना है, इसी को लक्ष्य बना करके वेधन करना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, यही तो हमारा लक्ष्य है। केवल आत्मा की प्राप्ति ही लक्ष्य नहीं है, आत्मा को परमात्मा से एक समझना ही लक्ष्य है। केवल ब्रह्म को ही जानना लक्ष्य नहीं है कि ब्रह्म व्यापक है। आत्मा को ब्रह्म जानना या ब्रह्म को आत्मा जान लेना, यही तो लक्ष्य है। यही श्रुति लक्षित कराती है, इसी को लक्षित कराती है। लक्षित कराने का मतलब दिखाती है दूर से। अप्रमत्तेन, अब ये प्रमाद की बात बता रहे हैं कि प्रमाद क्या है। प्रमाद यही है कि हम इंद्रिय वृत्ति से बाहर विषयों को ग्रहण करते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां बनती हैं, अंतःकरण की वृत्ति बनती है, वैसे ही हम वृत्ति के द्वारा ब्रह्म को भी ग्रहण करना चाहते हैं
कि ऐसे वृत्ति बना करके हम ब्रह्म को ग्रहण करें। यही तो प्रमाद है, यही तो असावधानी है। अरे तुम स्वयं हो भैया, तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं होगा कि मैंने ज्ञान हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया। नहीं, ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे ज्ञान हो गया। ये तो यानी मेरे को ज्ञान हो गया, ये तो अज्ञान है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा ज्ञान थोड़ी होगा मुझको। जो मैं हूँ मेरा, उसका ज्ञान मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो हूं ही ज्ञान स्वरूप। यही प्रमाद है, तुम स्वयं हो, इसलिए उसको पाना भी क्या है, वो तो मिला मिलाया है। ब्रह्म को का पाना क्या है कि ब्रह्म पाने की इच्छा करना। इच्छा अन्य चीज की होती है, अपनी चीज की, जो अपने पास है उसकी क्या इच्छा होगी। जो चीज हमारे पास है उसकी कोई इच्छा थोड़ी करते हैं हम, नहीं करते। अन्य चीज की इच्छा करते हैं। तो जब हम इच्छा हमारे अंदर ये बनेगी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा को जानना भर है कि मैं परमात्मा हूँ, बस किस इच्छा का त्याग करना है। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ज्ञान का त्याग। ब्रह्म ध्यान का त्याग। ब्रह्म ज्ञान क्या है, जब ये कोई इच्छा नहीं रहती कि मैंने कोई ब्रह्म ज्ञान करना है, मैं ब्रह्म हूं बस, तो ये ब्रह्म ज्ञान हो गया। और ध्यान भी क्या करेगा फिर, उस ध्यान का भी त्याग करना है। ध्यान तो किस चीज का किया जाएगा, जब वो कोई चीज हमें प्राप्त नहीं है। जब प्राप्त है, मैं रूप से है, तो उसका क्या ध्यान करेंगे। ध्यान का त्याग, ज्ञान का त्याग। जैसे बिना वृत्ति के मैंने सुषुप्ति और समाधि को देखा, बिना वृत्ति के सुषुप्ति दिखी ना हमको, उसमें कोई वृत्ति तो नहीं बनी ना। वृत्ति किसकी बनती है, अन्य चीज की बनती है, मगर उसको सुषुप्ति का तो ज्ञान था हमको। वृत्ति करने वाले यंत्र नहीं थे, और जो वृत्ति किसी पदार्थ की करते वो पदार्थ भी नहीं थे। तो वहां तो निर्वृत्तिक ज्ञान था सुषुप्ति में। इसी तरह से समाधि में भी वो कोई वृत्ति नहीं होती, अपना स्वरूप ही होता है, उसको देखना पड़े। वैसे ही बिना वृत्ति के मैं संपूर्ण बौद्ध वृत्तियों का साक्षी हूँ। जितना भी कुछ ज्ञान होता है सबका मैं साक्षी हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ, सब मेरे से अलग नहीं है। अंतिम पैराग्राफ इस प्रकार व्यवहार में, अब ये व्यवहार की बात बता रहे हैं, क्रम से बता रहे हैं कि साधक किस तरह से आगे बढ़ेगा। जितेंद्रिय हो, इंद्रियां जो है विषयों की तरफ ना भागे, इसको कहते हैं जितेंद्रिय। जिधर चाहे हम उनको लगाएं इंद्रियों को। ध्यान में चित्त एकाग्र हो, अगर ध्यान हम करें तो चित्त हमारा, साधक की दूसरी अवस्था बताई, चित्त एकाग्र होना चाहिए। जहाँ जो भी ध्यान का उद्देश्य जो है एकाग्रता करना है, किंतु ब्रह्म को भोग बनाने की तृष्णा भी ना हो कि भाई ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी तो हमको ये चीज प्राप्त होगी, ये चीज प्राप्त होगी। भोग का वो विषय नहीं बनाना है उसको। जब वो मैं हुई तो भोग क्या होगा उसका फिर। देह आत्म प्रत्यय, देह आत्म प्रत्यय का मतलब है देह को मैं मानना। देह आत्म, देह को आत्मा मानना, देह को मैं मानना। ये जो प्रत्यय है हमारा कि देह मैं हूं, ये जो ज्ञान है ना हमको कि मैं ब्रह्म, मैं देह हूं, अपने को परिच्छिन्न मानने का तिरस्कार करना, इसको छोड़ना है। मैं देह हूं, इसको छोड़ना है। देह अगर हम मानेंगे अपने आप को कि मैं शरीर हूं, तो मैं परिच्छिन्न हो जाऊंगा फिर। तो परिच्छिन्नता का तिरस्कार करना है कि मैं छोटा तो हूं ही नहीं।
देह को मैं मान लिया तो मैं देह जितना ही हो गया। ब्रह्म स्वरूप में स्थिर होना, व्यापक में स्थिर हो जाना, तो मैं तो व्यापक हूं। ये लक्ष्य भेद है। ये ब्रह्म है, इसके अंदर आत्मा को, आत्मा रूपी तीर को समा देना है, एक हो जाना है। ये ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है। ये उपाय बता दिया। पहले विषयों से अपने आप को हटाओ, जितेंद्रिय बनो। व्यवहार में विषयों से ही तो व्यवहार करना पड़ता है। तो वहां इनको अपना, मैं मत मानो संसार के विषयों को कि ये मेरा है, मेरे काम का है, बस व्यवहार कर लिया। और चित्त को जो है एकाग्र करके वहां से हटा करके इधर लगाना है, परमात्मा की तरफ एकाग्र करना है, और भोग नहीं बनाना है ब्रह्म को, और उसी में स्थिर हो जाना है बस, कि यही मैं हूं बस। अब इसकी मैं होने के बाद फिर मुझे कोई प्राप्त किसी चीज की कामना ही नहीं है, कामना रहेगी ही नहीं। तो प्राप्त कामना कैसे करेंगे किस चीज की? तो ठीक है जी, बार बार इस चीज को चिंतन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब ये जो एक आज का जो लेसन है, एक बार में थोड़ी समझ में आता है। अपने आप प्रयत्न करो, जहां तक समझ में आ गया है उस समझ को तो रखे रखो। जो चीज नहीं समझ में आई है फिर पूछो, फिर पूरी तरह से नहीं समझ में आएगी, थोड़ी समझ में आएगी, फिर थोड़ी को जोड़ दो उसमें, फिर प्रयत्न करके जो पूछना है पूछो, तब जा करके ये पता लगेगा। एक एक शब्द को, के अर्थ को बार बार चिंतन करना कि ये कहा क्या गया है, मेरी समझ में आया कि नहीं आया, तो तब होता है ये। केवल मात्र ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तुमने सुन लिया, इससे ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि कितनी बार कहा गया है कि वैराग्य का साधन क्या है, दोष दर्शन कितनी बार बताया गया है। तो दोष दर्शन करेंगे जब उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे हम, तब याद रहेगा वो। ठीक है जी फिर। शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, करिए पूर्ण आहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा